वेलकम करते हैं सदफ और सबाहत। हमें ये बताया गया कि किराए का घर है, वालिद साहब समोसे बेचते हैं। तालीमी सफ़र के बारे में बताइएगा। जी, मैं डॉक्टर सदफ अंसारी। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम टंडोजाम से ही हासिल की है और फिर इंटर करने के बाद जो है मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डीवीएम में एडमिशन लिया। उसके बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फिर 2017 में। उसके बाद मैंने एमफिल में एडमिशन लिया वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में। वो मैंने 2021 में एमफिल अपनी कंप्लीट की। और मेरे वालिद साहब जो है बचपन से ही समोसे मतलब हम जब छोटे थे हम किराए के मकान में ही रहे हैं शुरू से। और मेरे वालिद साहब जो है थाल पे समोसे बेचते थे, यूनिवर्सिटी में भी बेचते थे और यूनिवर्सिटी की जो कॉलोनी है एसएयू कॉलोनी वहाँ भी मेरे वालिद साहब स्कूल में और यूनिवर्सिटी में समोसे बेचते थे शुरू से ही। और मेरे घर वालों मेरी फैमिली जो है वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें स्टडी में, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे वालिद साहब ने, जिस वजह से हम इस मुकाम पर हैं आज। और मैंने 2 बार पहले भी टेस्ट क्वालिफाई किया है, रिटन तीसरे अटेम्प्ट क्लियर में। किया है, पर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। ये मेरा थर्ड टाइम इंटरव्यू क्लियर हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी इस पर। और मेरे वालिद साहब भी बहुत खुश है, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। मेरी जो छोटी सिस्टर है सबाहत अंसारी, उसका 1 साल 4 महीने हो गए तकरीबन जब जॉब हुए है, वो भी वेटनरी। तो फिर सदफ अगला सवाल सब आज से करते हैं। सबाहत, आप ये बताइएगा कि आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इम्तिहान पास कर लिया था, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तो आपका ये सफर कैसा रहा? मेरी भी स्टार्टिंग से अगर लें तो मेरी जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन है और कॉलेज वगैरह वो सारा जो है गवर्नमेंट इदारों से मैंने तालीम हासिल की अपनी। अच्छा। और उसके बाद जो है मुझे असल में जो है मैं आपको आपसे शेयर करूं, मुझे था लॉयर बनने का शौक ना, लेकिन कुछ अच्छा। फाइनेंशियल इश्यूज भी थे और वालिद साहब ने भी कहा कि बेटा ऐसा करें, इस वाली यूनिवर्सिटी में करीब के करीब है और हम मैनेज भी कर पाएंगे, आप इसी में एडमिशन ले लें। क्योंकि डॉक्टर सदफ का पहले एडमिशन डीवीएम में हो चुका था, ये मुझसे 2 साल जो है सीनियर है। तो फिर मेरे वालिद साहब ने कहा आप भी यहीं ले लें। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ आप कहें वहाँ मैं मतलब पढ़ लूंगी, पढ़ना है। तो ऐसा हुआ कि मैंने एडमिशन ले लिया और मेरे जो है फाइनल हो गया। जैसे ही फाइनल हुआ तो वैसे ही एसपीएससी में जो है एडवर्टाइजमेंट आई और मैंने जो है अप्लाई किया और मेरा जो है फुली मेरिट पे जो है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, रिटन क्लियर कर लिया। उसके बाद इंटरव्यू की मैंने तैयारी की भरपूर तरीके से। मेरे वालिद साहब ने यही हौसला दिया कि बेटा परेशान नहीं हो, इंटरव्यू भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही हुआ कि मेरा इंटरव्यू भी जो है क्लियर हो गया और आज मुझे जो है 1.5 साल हो रहे हैं अपनी जॉब को और अभी मैं गेजेटेड ऑफिसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब जो है मतलब अब ये सोचने में आता है कि मेरे वालिद साहब ने कहा आप यहीं पे एडमिशन ले लो और यहाँ एडमिशन लेने के बाद और ऐसे मतलब जो है फ्लो के साथ स्मूथली सारी चीजें जो है ऐसे होती गई। और फिर अब्बू ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि तुम इधर ले लो, तुम्हारे लिए जो है ये बेहतर होगा। और वही हुआ कि मेरी बहुत बेहतरी हुई। जबरदस्त। अच्छा, आप दोनों की 6 बहन भाई और हैं, वो क्या कर रहे हैं मुस्तकबिल में? वो भी आपको फॉलो करेंगे या किसी और फील्ड में जाने का इरादा है उनका? जी, हम 8 बहन भाई हैं। मुझसे जो छोटे, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे जो छोटे भाई हैं समद अंसारी, वो जो है उन्होंने मास्टर्स किया है इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स किया है एजुकेशन एक्सटेंशन में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में उन्होंने मास्टर्स किया और उन्होंने भी अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर का बीपीएस 17 का टेस्ट दिया हुआ है, रिटन टेस्ट। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। अल्लाह करेगा उसका भी रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह कामयाब होंगे। 17 ग्रेड ऑफिसर लग जाएंगे। और उनसे जो छोटी है सबाहत है, डॉक्टर सबाहत है। और उनसे जो छोटी डॉक्टर सबाहत से जो छोटी है सिस्टर, वो जो है सनोबा अंसारी, वो जो है आर्टिस्ट है और सोशियोलॉजी में जो है उन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है अभी। और उनसे जो छोटी है शबीना अंसारी, वो इंग्लिश लिटरेचर में जो है मास्टर्स कर रही है। उसके बाद शबीना अंसारी से छोटा भाई है अब्दुल सबूर अंसारी, वो इस्लामाबाद पिंडी में जो है स्कॉलरशिप पर जो है नस्ट में स्टडी कर रही है, फर्स्ट ईयर है उनकी अभी। और उसके अलावा जो है उनसे छोटे सारिन अंसारी हैं, वो अभी मैट्रिक में है। और उनसे छोटी बस एक बहन है अलमास,
वो अभी 7th क्लास। और मैं ये आप बाकी इनका तो जो है डिफरेंट उसमें है, डिफरेंट फील्ड्स में है ये सब। बाकी हम दोनों ही जो है, हम दोनों सिस्टर। फिर तो जी आपसे एक मैसेज बनता है जाते जाते, क्योंकि हम तो अक्सर ये देखते हैं कि लोग अपनी नाकामी का जिम्मेदार गुर्बत और वसाइल की कमी को ठहराते हैं, लेकिन आपने ऐसे इन्वायरमेंट में इतनी तालीम हासिल की, शानदार कामयाबी हासिल की, तो क्या पैगाम देंगे आप लोग? मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि गरीबी जो है स्टडी पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। मेरे अब्बू ने भी समोसे बेचे हैं और हमने बहुत ज्यादा जो है गरीबी देखी है। यहाँ तक कि हम एक टाइम खा लेते थे, दूसरे टाइम का पता नहीं होता था। तो मैं यही कहूंगी कि खर्चे कम कर लें जो भी है, पर अपने जो है बच्चों को लाजमी पढ़ाएं ताकि वो जो है आगे बढ़ सकें स्टडी में और मतलब कुछ बन सकें। उन्हें हौसला दें और माँ बाप को यही चाहिए कि उन्हें बच्चे को आगे पढ़ाएं और बच्चों को भी चाहिए कि वो इंटरेस्ट करें, पढ़ाई में इंटरेस्ट दें। और जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट दिया अपनी पढ़ाई में, हमारे अब्बू को, हमारे वालिद साहब को कभी भी जो है मुश्किलात पेश नहीं आई हमारी पढ़ाई के हवाले से कि ये सही नहीं पढ़ रहे, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। क्योंकि हमें भी पढ़ाई का शौक था और हमारे वालिदैन को भी शौक था कि बच्चे आगे बढ़े और पढ़ें। और आज अल्लाह का करम है कि हम लोग जो है डिफरेंट फील्ड्स में जो है सारे बहन भाई पढ़ रहे हैं और अभी छोटे बहन भाई वो भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला करे उनको भी मतलब कामयाब करेगा। और मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अमीरी और गरीबी ये जो है इंसान के अपने जहन की होती है। अगर जो है हौसले बुलंद हो आपके और अल्लाह पे यकीन हो, खुद पे यकीन हो, तो कोई चीज होती नहीं होती, नामुमकिन नहीं होती। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करते हैं, रास्ते निकालता है और जो है सब हो जाता है। और यही मैं आप मैसेज देना चाहूँगी।